मथुरा में उग्रसेन और देवक ये दो भाई। महाराज उग्रसेन का राज था, पत्नी का नाम था पवन रेखा। महाराज उग्रसेन के राज्य में सब लोग बड़े आनंद से रहते, किसी बात की कोई कमी नहीं, कोई कष्ट नहीं, प्रजा को पुत्र के समान समझते। समय जब बीता है तो कहते तो ये है कि पवन रेखा के साथ में दुर्मलिक नाम के राक्षस ने जब छल किया, ये बताया कि एक बार पवन रेखा सहेलियों को साथ में लेकर के जंगल में जब घूमने के लिए गई बगीचे में, तो वहां दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता है। पवन रेखा की जब सुंदरता को देखा तो इसने अपनी माया के द्वारा आंधी तूफान मचाने शुरू कर दी। पवन रेखा की जो सहेलियां थी वो पवन रेखा से बिछड़ गई। जंगली जानवर पवन रेखा के सामने आने लगे और पवन रेखा जब भयभीत हुई है तो ये अपने पति को बुलाने लगी, पुकारने लगी। उस राक्षस ने क्या किया, उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और सामने पहुंच गया। एक बात कही है तो बोला है प्रिय दुल्हन छोड़ो और हाथी रहे तेरा रखवाला। सामने पहुंच गया, बोला ये प्रिय दुल्हन छोड़ो और हाथी रहे तेरा रखवाला। और मेरे सम्मुख तुझको देखे है कौन भला हिम्मत वाला। जब अपनी पत्नी पे दवाई देती में तुझे मिलाई। जवाब दिया जब मैं ये जानती कि तू मेरा पति नहीं है, श्राप दे करके तुझे मैं जला देती, लेकिन करना क्या। लेकिन करें क्या, तुमने मेरा पतिव्रत धर्म ही नष्ट कर दिया। राक्षस कहने लगा पवन रेखा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। क्या? हाँ, तुम्हें नहीं मालूम है। दुर्मलिक ने जवाब दिया, देखो मैं बताऊं,
बिहारी के गाए जवाब दिया है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र होगा इतना बलशाली होगा जिससे देवता भी हार मान। समझाया है। इतने शब्द कहने के बाद में राक्षस तो वहां से चला गया। और पवन रेखा इधर घर पर चली आई, किसी को भी नहीं बताया। धीरे धीरे जो समय बीता है, पवन रेखा के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया। और भक्तों आंगन में जो सपूत पुत्र पैदा होता है तो सपूत जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कपूत पुत्र होता है तो कपूत जैसे। कहा है आंगन में जब सपूत पुत्र पैदा होता है तो सपूत जैसे लक्षण, और सपूत पुत्र पैदा होता है तो कपूर जैसे। आओ एक लाल का छोटा सा कीर्तन बोल रहे थे। एक लाल यमुना
कन्या उठती है वो पांच बना तारा स्वामी कन्या उठती हो पांच बना मालूम है सब लोग बड़े चालाक हैं, हमें मालूम है कैसे चालाक हम बताएं। जैसे हमने बाजा बंद करो बस बेबो से देखो कीर्तन अगर ताली बजा के बोला जाए तो फिर कहना ही क्या। और मैंने पुस्तक में पढ़ा तो हमारे जो योग करवाने वाले हैं ना योग गुरु, ये सब लोग बताते हैं कि प्रतिदिन 5 मिनट नहीं तो 3 मिनट तक तो प्रतिदिन हर किसी को ताली बजानी चाहिए, क्योंकि ताली बजाने से बहुत सारी बीमारियां करती है। ताली बजाने से याददाश्त बढ़ती है, ताली बजाने से बीपी कंट्रोल में रहता है, न घटता है न बढ़ता है। और कीर्तन में ताली बजाने से ये हाथ की रेखाएं बदल जाती है, ध्यान रखना। हाँ तो ताली बजा के बोला Oh,
जन्म लिया, आंधी तूफान बसने लगे, हुआ क्या? आंधी तूफान मचने लगे। गुरुसेन ने सोचा ये हमारे घर में कैसा गुणकपूत पुत्र पैदा हुए। और जब बच्चे ने जन्म लिया तो उस बच्चे का नाम कंस रखा, कंस। और कंस आंगन में थोड़ा सा बड़ा हुआ, कितना बड़ा हुआ, बच्चों में खेलने के लायक। तो कंस बचपन से ही उपद्रव कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को ले जाता है, किसी का गला दबा देता है, किसी को कुएं में धकेल देता है, किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है। और कंस उपद्रवों को करता हुआ बड़ा हुआ। और जब बड़ा हुआ, जैसे ही बड़ा होता चला गया, उपद्रव भी बड़े होते चले गए। उपद्रव कम नहीं हुए। उग्रसेन के बाद में एक दिन मथुरा के लोग पहुंचे हैं। जवाब दिया महाराज, अब आप अपने बच्चों को क्यों नहीं समझाते? तुम्हारा लड़का तो बड़ा तरीके रहता है, क्या करें, हम मथुरा को ही छोड़ दें, आप ही को समझाते नहीं हो। महाराज गुरुसेन ने जैसे ही तुमने शब्द सुने हैं तो कंस को अपने नजदीक बुला लिया और एक बात की, बेटा ये निकाह होगा, मथुरा के लोगों पर तुम इतना बड़ा अत्याचार करते हो, तुम्हें नहीं मालूम राजा अगर अपनी प्रजा को ही मार दे फिर शासन किसके ऊपर करेगा? और वो राजा राजा नहीं होता जिससे प्रजा से प्रेम ना हो। ऐसा क्यों करेगा? सुने जैसे ही इतने सब सुने उठ के खड़ा हो गया। जवाब दिया, सुन लिया आप लोगों ने। पिताजी क्या कह रहे हैं? सच बात तो ये है कि मैं कुछ नहीं करता। सच बात तो ये है कि हमारे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा और इनके अंदर वो बुद्धि नहीं रही, इनको नहीं मालूम कि राज्य कैसे चलता। माफ करना, हम अपने आप से कोई निर्णय नहीं करेंगे। आप लोग हमें बताइए, अगर हम मथुरा के राजा बन जाए तो फिर कैसा रहेगा? बोलो। कोई नहीं बोला। अच्छा, कंस के जो साथी थे, पीछे घूमने वाले थे, उठ के खड़े हो गए, बोले महाराज की जय हो, अगर आप राजा बन गए तो बड़े से सुंदर और क्या गया। और जैसे ही कंस ने इतने शब्द सुने, अपने पिता के सिर से मुकुट उतार करके अपने सिर पर रख लिया। कंस राजा बन गया, राजा बन गया। हथकड़ी बेड़ियां लगा के गुरुसेन को जेल में डलवा दिया। राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करता हुआ बोला, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, सच बात तो ये है, हम अपने लिए राजा नहीं हुए हैं और राजा हुए हैं तो तुम लोगों का दुख दूर करने के लिए। मैं ये चाहता हूं हमारे शासन में कोई भी दुखी न रहे, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, हमारे पिता के शासन में जो कानून चलाए जाते थे वो बिल्कुल बंद कर दिए जाए। अब हम नए राजा हुए तो नए कानून बनाएंगे। हमारे शासन में कोई भी यज्ञ नहीं करेगा। नहीं मालूम पौत्री घी को अग्नि में जला देते हो, खुद खाओ, शरीर को तंदुरुस्त बनाओ, काय को जला देते हो। हमारे शासन में कोई भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा। जाने बूढ़े हो जाए पकड़ के कुएं में डाल दो, फिर मत गिरा। कंस बड़ा ही उपद्रव कर रहा है। और दोस्तों, कभी कहते हैं कि पुत्र भी एक प्रकार के नहीं होते। पुत्र है ना, वो एक प्रकार के नहीं होते, पुत्र 4 प्रकार के होते। शत्रु पुत्र, ऋणी पुत्र, उदासीनता पुत्र और सेवक पुत्र। शत्रु पुत्र जो होता है, पूर्व जन्म में अगर हमारी किसी से शत्रुता रहती है तो वो इस जन्म में पुत्र बनकर के आएगा तो शत्रुता निभाएगा।
ऋणी पुत्र वो होता है जैसे पूर्व जन्म में अगर हमारे ऊपर किसी का ऋण रहा तो हमने किसी कारणवश उसे नहीं दे पाया तो पुत्र बनकर के आएगा तब हम उसे खिलाएंगे। और उदासीनता पुत्र ऐसा होता है जब तक शादी नहीं होती है तब तक तो माता पिता के पास है और जैसी शादी भाई माता पिता से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। कभी ये कहते हैं कि लड़का पिता और पुत्र में भी बहुत बड़ा फर्क है। लड़का तो वो होता है जो हमेशा लड़ता झगड़ता ही रहता है, बंटवारे के पीछे भाई को ये दे दिया मुझे ये नहीं दिया, मेरा तो इसमें इतना हिस्सा था हमें तो चाहिए ही चाहिए। और बेटा का दर्जा लड़के से थोड़ा ऊंचा होता है, माता पिता ने जो भी दे दिया उसी में तसल्ली। लेकिन पुत्र जो होता है उसे धन दौलत से कोई मतलब नहीं होता है, अपने माता पिता की सेवा के अलावा। उधर कंस जब राजा हुआ बहुत ही अत्याचार कर रहा हुआ। कंस जब राजा हुआ है बहुत अत्याचार कर मथुरा के लोग बड़े परेशान हैं, करें तो क्या करें, कुछ कह भी नहीं सकते, अगर कहेंगे तो कंस मरवा देगा। एक दिन कंस दरबार में बैठा हुआ था, सिपाहियों से एक बात रही है, देखो हमें मालूम है हमारे शासन में कोई भी दुखी नहीं रहता, लेकिन मैं देखता हूं हमारे शासन में महात्माओं को बहुत बड़ा दुख है। और दुख क्यों है कि बेचारे इधर उधर भागते रहते हैं। हेलो, ध्यान दें, दिनेश के पांचों भाई दिनेश लेकिन महात्मा की आत्मा को जब निर्दोष सताया जाता है तो इसे परमात्मा भी सहन नहीं कर सकते। पृथ्वी गाय का वेश धारण करके रोने लगी, भगवान को आवाज लगाई है, प्रभु अब हमारी रक्षा करो, अब तो हम अत्याचार से दबे जा रहे हैं। देवता भी भगवान को बुला रहे हैं, आवाज लगा रहे प्रभु
भगवान को जब बुलाया है तो भगवान ने आकाशवाणी की है और एक बात कही है, पृथ्वी अब तुम रो रो करके हमें न रुलाओ, अति शीघ्र हम तुम्हारे पास में आ रहे हैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए। जवाब दिया है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हारे पास में आ रहे हैं। इधर बताया कंस के घर में चचेरी 7 बहनें थी और 7 बहनें वसुदेव के लिए ब्याही गई थी। वसुदेव बटेश्वर के रहने वाले सूरसेन के पुत्र थे। कंस की चचेरी 7 बहनें थी और 7 बहनें जो वसुदेव के लिए ब्याही गई। सबसे छोटी बहन थी देवकी। तो वसुदेव जी ने और सबने यही सलाह मिलाई है, यानी उग्र से वसुदेव जी के बड़े अच्छे विचार हैं और इन्हीं के साथ में अगर शादी हो जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा। तो देखना तो चाहिए कैसे विचार है कैसे नहीं है। माफ करना, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। कभी ये कहते हैं कि जो रिश्ते में दामाद होते ना, दामाद, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। बुराई इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हमें मालूम है कुछ लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो काऊ के दामाद है और कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो है नहीं लेकिन उम्मीदवार है। अच्छा काका, कभी वो ये कहते हैं कि बड़ा भयंकर जीव है इस जग में दामाद। क्यों? ठग ठग कर सास ससुर को कर देता बर्बाद और कर देता बर्बाद। आप पियो न खाओ, मेहनत करो कमाओ, फसल को देते जाओ और कितना भी देते रहो, तृप्त हो न शख्स। तो फिर ये दामाद है अपना लेटर बक्स। समझ में नहीं आता। वैसे देखना तो चाहिए कैसे विचार है कैसे नहीं। देखो, लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा बहुत जरूरी है। लेकिन मैं देखता हूँ कुदरत का कुछ ऐसा नियम है, कुदरत का कुछ ऐसा नियम है कि अब ज्यादातर लड़का और लड़की एक जैसे मिल ही नहीं पाते। लड़की अगर पढ़ी लिखी है, चतुर चालाक है, होशियार है, समझदार है तो वैसा लड़का नहीं है, और लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो वैसी लड़की नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा बहुत जरूरी है, और लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो लड़की भी बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर गड़बड़, चिंता है, टेंशन। अब माफ करें, देखो ऐसा कोई नहीं है जो टेंशन में ना हो। हम लोग यहाँ बैठे जरूर है लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है कोई पता नहीं क्या चल रहा है। फिर किसी का दिमाग फ्री नहीं रहता। शरीर को तो आराम है, दिमाग को कोई आराम नहीं। टेंशन में तो समझिए, कोई धन की टेंशन में है, कोई बीवी की टेंशन में है, कोई बच्चों की टेंशन में है, कोई ऑफिस में गए तो सांप की टेंशन है, किसी को इसी की टेंशन है कि टेंशन ही नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने किसी न किसी बात की समस्या ना हो। हमें तो नहीं लगता, ऐसा कोई नहीं। कोई सोच रहा है क्या करे, सारे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन बड़ी समस्या है जो घर इकट्ठा नहीं हो पा रहा।
कोई कह रहा है क्या करें, बहुत सारा धन भरा है घर में, लेकिन बड़ी समस्या है, उसे कोई खर्च करने वाला नहीं है। गरीब का बच्चा सुबह सुबह रोता है चाय पीने के लिए, लेकिन समस्या है चाय बन ही नहीं सकती। क्यों? बोले चीनी नहीं है। बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े पैसे वाले भी रोते चाय पीने के लिए। अब आप सोचते चीनी नहीं है, बोले चीनी तो है लेकिन खा ही नहीं सकते। क्यों? बोले शुगर हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने किसी न किसी बात की समस्या हो जाए। पप्पू पप्पू सनाम देवी सिंह माइक के बात सुन रहे हो, मंच के पास आने का कष्ट करें। काय बड़े में समस्या हर किसी के सामने। अच्छा, एक व्यक्ति की पत्नी मायके जा रही थी मार्केट, और पति थोड़ा अस्वस्थ था। पत्नी मायके जा रही थी, और पति जो था अपनी पत्नी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए गए। मैं वो बता रहा हूं कि हर शख्स समस्या है। और जब पत्नी को छोड़ने के लिए गया, पत्नी जब जाने लगी तो एक बात की देखो, समय से भोजन करते रहना, समय से दवाइयां लेते रहना। 2-4 दिन की बात है, फिर मैं तुम्हारे पास में लौट गया। और पत्नी जब जाने लगी तो पति इतना भावुक हो गया, पति रोने लगा। और जब पति रोने लगा, उसके नजदीक एक दूसरा व्यक्ति खड़ा था, उसके चेहरा की तरफ देख देख के वो भी रोने लगा। अब जिसकी जा रही है वो कब रो रहा है, और जिसकी नहीं जा रही वो जाकर रो रहा है। उसने एक बात सोची, मेरी पत्नी मायके जा रही, मैं अस्वस्थ हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ, ये क्यों रो रहा है? पूछ लिया, भाई तुम क्यों रो रहे हो? बोले तू क्यों रो रहा? बोले मेरी पत्नी मायके जा रही, मैं इसलिए रो रहा हूँ। बोले तेरी पत्नी मायके जा रही तो इसलिए रो रहा, और मेरी पत्नी मेरे घर आ रही है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। समस्या ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने किसी न किसी बात की समस्या ना हो। पप्पू है। और मैं तो यही कहूंगा कि लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा बहुत जरूरी, नहीं तो फिर गड़बड़। मैं बताऊं, एक लड़की बेचारी बिना पढ़ी लिखी रहे, शादी हो गई उसे, उसकी पढ़े लिखे परिवार में सास ससुर पति सब लोग पढ़े लिखे, और लड़की बिना पढ़ी लिखी ससुराल में जब पहुंची तो ज्यादा दिना ना भाई, 3-4 ही दिना भाई। तो एक दिन सास ने क्लास लगाई, बोले बताओ, बोले तुम्हारी तो भाषी समझ में नहीं आती, क्या बोलती रहती है? कभी स्कूल में गई थी, ऐसे बोला जाता है? बोले कैसे बोलोगे? बोले किसी को बोला बाद में जी लगाओ, जी पापा जी, मम्मी जी, भैया जी, जी लगाओ। तो बेचारी बिना पढ़ी लिखी रही, उन्होंने बहस ही नहीं, ताऊ बोला तो बाद में जी लगा, पापा जी, मम्मी जी, भैया जी। और एक दिन खाना बनाने के लिए जाए, और जब खाना बनाने के लिए जाए और रसोई में जैसी पहुंची तो कहीं से बोले मम्मी जी, हाँ? बोले तबा जी तो हमारे पास में, चिमटा जी कहाँ बने? तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक है, लड़की अगर पढ़ी लिखी है, लड़का पढ़ा लिखा बहुत जरूरी है, और लड़का अगर पढ़ा लिखा तो लड़की भी बहुत जरूरी है, नहीं तो बेटा। आइए गौर करते हैं, एक लाइन का छोटा सा कीर्तन बोल लेते हैं, फिर आगे कथा। भैया
कंस आ गया, जवाब दिया बहन जी बोली। अरे बोले पालकी में बैठ करके कब तक चलोगी? तुम ऐसा करो रथ में बैठ जाओ। रथ में बिठा लिया। कंस बड़ा प्रसन्न है, कह रहा है देखो तुम अपनी ससुराल को जा रही और बाहर जाने के बाद कोई कुछ कहे तुम दबना नहीं, कह देना कि मैं कंस की बहन हूं। होगा सो देखा जाएगा और मैं तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहता क्योंकि मेरा हृदय बड़ा दयालु है। कंस बड़ा प्रसन्न है। बड़ा प्रसन्न है, लेकिन हुआ क्या? आगे बढ़ी है लेकिन देवताओं ने आवाज लगाई। कंसराज कहते हैं देखो बड़े हर्ष उल्लास के साथ में तू अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा है, लेकिन नहीं मालूम उड़ा बहन को और रथ में बैठा है। लाल चुनरिया उड़ा बहन को रथ में बैठा है। जो आत्मा बालक होगा वो तेरा काल है और दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे बचा नहीं सकती है। और जैसे ही इतने शब्द सुने तो कंस ने एकदम से तलवार निकाल दी, देवकी के कैसे को पकड़ करके जमीन पर खींच लिया। देवकी बोली भैया क्या हुआ? कंस कहने लगा अभी तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी, इसमें देवताओं ने ये बताया तुम्हारे बहन देवकी के गर्भ से जो आत्मा बालक होगा वो मेरा काल है, मरना नहीं चाहता। बस देव ने देखा, सामने पहुंच गए और एक बात की, तुम वो क्या गया तुम्हें नहीं मालूम? बहन को मार रहे। अच्छा सचदेव की बड़ाई करने लगे कंस की, किसी भी तरह से जान बचाई जाए। बड़ाई करने लगे, बोले याद करो पुरानी, कुछ याद है?
जवाब दिया तुम हमें ये बताओ तुम्हें तुम्हारी बहन से डर है या इसकी संतान से? बोले हमें बहन से तो कोई डर नहीं है, डर तो इसके बच्चों से है। तो मैं यमुना मैया की सौगंध खा के कह रहा हूँ तुम्हारी बहन देवकी के गर्भ से जो भी बालक होगा मैं तुम्हारे पास में लाता रहूंगा और तुम मारते रहना या छोड़ते रहना। कंस ने वसुदेव देवकी को छोड़ दिया, जान से नहीं मारा लेकिन अपने सिकंजे में कस लिया। धीरे 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 जब समय बीता तो देवकी के गर्भ से पहले बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे को देख करके देवकी बड़ी प्रसन्न है, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुकी। बस देव जी सामने पहुंच गए और एक बात कही है, देखो हमने कंस से वादा किया है इस बच्चे को हमें दे दो। जरा से बच्चे को लेकर के ये बात है कंस के नजदीक पहुंचे हैं और कंस ने देखा तो पूछ लिया बहनोई साहब क्या लेके आए? बोले तुम्हारी बहन का पहला लड़का। पहला है ना? हाँ ले जाओ, हम नहीं मारे। अगर हमने इसे मार दिया तो हमारी बहन को बहुत बड़ा दुख होगा। अरविंद देवकी ने देखा तो दुआएं देने लगी, भैया तुम्हारी हजारों वर्षों की उम्र हो, तुमने मेरे बच्चे को छोड़ दिया। अरे से नारद ने जैसी देखा है तो एक बात सोची है, कंस को इतना बड़ा दुराचारी फिर दया कैसे है? अगर इसी तरीके से बच्चों को छोड़ता रहा तो भगवान को आने में बड़ा समय लगेगा। बीना भाया तत्काल ही कंस के नजदीक पहुंच गए और कंस ने देखा तो बड़े सुंदर से आसन पर बैठा लिया। आइए बाबा नारद, तुम्हें मालूम होना चाहिए महात्माओं से हमें बहुत बड़ी जलन है। तो क्या बताएं तुमसे ऐसा पेट बनाए जो कुछ कह नहीं पाते लोग, कैसे आ गया? तो नारद कहते हैं क्या देवकी के गर्भ से अभी कोई बालक नहीं हुआ? अरे हुआ था ना, बहनों साहब लेके आए, मैंने मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? तुम्हें तो मालूम है किसी के ऊपर हाथ नहीं उठता है, भाई इतना दयालु। तो नारद कहते लगता तो ऐसा है तुम्हारी मौत आ गई। मौत आ गई? किधर से आ गई भाई? अरे बोले तुम्हें नहीं मालूम है वो बालक बड़ा छलिया है। बोले तो नारद बोले ये कंसराज बस मन मेरा ये कहता है। जवाब दिया है तुम्हें नहीं मालूम वो बालक बड़ा छलिया। वैसे नारद ने कमल के एक पुष्प को लिया है और उसकी पंखुड़ियों को इधर से उधर गिनवा करके कंस के दिमाग में ये बात बिल्कुल फिट बिठा दी
कि देवकी का हर बालक आत्मा हो सकता है। कंस कहता है इसका मतलब ये है देवकी का एक भी बालक जीवित नहीं बचना चाहिए। तो नारद बोले हमने कब कहा तुम मार दो, हमने तो नहीं कहा। कंस ने जैसे ही ये सुना है तो तत्काल ही कंस भागा, देवकी के नजदीक पहुंच गया, जवाब दिया बहन इस बच्चे को हमें दे दो। तो देवकी बोली भैया ये वही लड़का है क्योंकि तुम्हारे पास तुमने मारा ना। मारा नहीं तो ये तो मेरी भूल है, लेकिन अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। पैर पकड़ करके चट्टान में घुमा के मार दिया, मांस की चितड़ी चितड़ी हो गई और देवकी बैठी की बैठी गई। कंस ने एक नहीं दो नहीं देवकी के 6 बालकों को यूं ही मार दिए। सातवें गर्भ में बलराम चले, भगवान की लीला हुई है, देवकी गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। इधर ये खबर फैला दी कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। 8वें गर्भ में भगवान चले तो कंस कहता है सिपाहियों हमारे बहन बहनों को पकड़ करके जेल खाने में डाल दो, हथकड़ी बेड़ियां लगा दो, फाटक बंद कर दो। एक एक दो दो पहरेदार खड़े होते थे, 10-10 20-20 लगे जाओ, क्योंकि हमारा काल पैदा होने वाला है। अगर हमारा काल पैदा हो जाए सूचना देने के लिए मत बैठे रहना, पकड़ करके मार देना। भाई हुआ हथकड़ी बेड़ियां लग गई, फाटक बंद हो गए, पहरेदार खड़े। देखो कंस कितना बड़ा अत्याचार करता था। और जब सबसे पहले पिता को ही जेल में डाल दिया, वैसे मुझे लगता है ये आप लोग भी देख रहे हैं आजकल के पुत्रों ने माता पिता की भी कदर करनी छोड़ दी, सम्मान करना छोड़ दिया। आजकल के बेटों ने माँ बाप में ही बंटवारा कर दिया। और एक बात देखी जो ज्यादा पैसे वाले हैं ना मेरे भाई, उनका तो कहना ही क्या है, उनका कुछ मत करो। माता पिता बूढ़े हो गए, उठा के वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। बेचारे एक बार अपने बच्चे की शक्ल देखने के लिए, सूरत देखने के लिए तरसते रोते, लेकिन पुत्रों को कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना। माँ बाप घर पर भूखे पड़े और मैंने देखा है कि बेटे जाके वृंदावन में भंडारा कर रहे हैं। बताइए माँ बाप से बड़ा कौन सा तीर्थ है, कौन सा भगवान? देखो माँ बाप का ही नहीं, सम्मान तो हर किसी का करना चाहिए। हर किसी अपने से जो बड़ा है सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बड़ों का सम्मान करने से भागवत में बताया 4 चीजें बढ़ती हैं। जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो बताइए सम्मान करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लेकिन भाई अब जमाना थोड़ा बदलाव है, चेंज है। और मैं तो ये कहता हूँ देखो अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, जो अपने से बड़े, समय निकाल करके उनके पास में जरूर बैठो, जरूर बैठो, क्योंकि उनको तजुर्बा है। लेकिन अब समय मिलता किसको है? गुड्डी देवी माइक की आवाज सुन रही है। और जब से ये बवाल चले मोबाइल,
जब से ये मोबाइल चले नहीं लोगों में दूरियां हो गई, बहुत दूरियां हो गई। 4 लोग 5 लोग अगर इकट्ठे बैठे हैं तो वो आपसे बात करना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है, वो उसमें लगे। आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। नजदीक तो बैठे हैं लेकिन दूरियां हैं। तो गूगल पर कोई एक आप अच्छी बात सर्च करो, गूगल पर कोई आप एक अच्छी बात सर्च करो तो 2-4 ऐसी बातें निकल आती जो हमारे किसी काम की नहीं। वो अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, अपने घर में जो बड़े हैं, उनसे आप एक अच्छी बात पूछो तो 4 अच्छी बातें और बता देते। तो बताइए गूगल अच्छा है क्या अपने घर के बुजुर्ग अच्छे? सम्मान करना चाहिए अपने बुजुर्गों का। मैं बताऊं, एक ट्रेन में एक बुड्ढे बैठे हुए थे, सफर कर रहे थे और उन्हीं के डिब्बे में 2 नौजवान लड़के बैठे थे। गाड़ी जब थोड़ी दूर चली बढ़ी, एक लड़का दूसरे से बोला भाई, हाँ, बोला मैं चैन खींचूंगा। दूसरा कहने लगा पागल है, चैन खींचेगा, पकड़ गए तो 500 रुपए जुर्माना लगेगा, देगा कौन? बोले कुछ भी हो जाए। बोलो। परीक्षित महाराज के 5 क्या बता थी? तो आँख में गरबे की बहारी है और कंठ के यहाँ तैयारी है।
होती जाती है, पहरेदारों के साथ में कुछ घात होती जाती है। फाटक के पहरेदारों पे बेहोशी आती जाती है। हुआ क्या? बूंदों की तनिक थोड़ी थोड़ी बूंदों की फुहार पड़ रही है, थोड़ी बिजली चमक रही है, थोड़े बादल। हथकड़ी बेड़ियां लगी हैं, क्या देखा बस देव देवकी ने जेल की एक दीवार चमकने लगी है। हेलो, आ गए सुरग ही हमारे पास चल के आया है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कहते देखो सेवा हम करवाने नहीं करने आए, अब ज्यादा तो समय है नहीं, अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो, रात ही रात में किसी तरह मुझको गोकुल में पहुंचा दो। बोले रात ही रात में किसी भी तरह से तो मुझे गोकुल में पहुंचा देना। तो इतने शब्द कहने के बाद में भगवान जो थे जरा से बच्चे के रूप में देवकी के गोद में आ गए। तो जा एक बात कहिए, देखो कंस ने हमारे 6 बालकों को मार दिया, इस बच्चे को भी जीवित नहीं छोड़ेगा, आप ऐसा करो आप इसे गोकुल में पहुंचो। उन्हें कैसे जा सकते? अधगड़ी बेड़ियां लगी हैं, फाटक बंद है। एक बार ध्यान दें, जो ग्राम नगरिया से
जितने भी हमारे नाते रिश्तेदार पधारे हुए हैं और बरौली अहिर से अरविंद मथुरा से गोकुल चले और माँ की ममता खड़ी देखती वसुदेव जी वहां से आगे बढ़ गए। धीरे 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 यमुना मैया के किनारे पहुंचे हैं। खड़ाओं को उतार करके रख दिया। यमुना मैया में जैसे ही पैर दिया तो यमुना ने एक बात सोची है, भगवान तुम्हारे पास से जा रहे हैं, अभी हमने इनके पैर नहीं छुपाए तो फिर पता नहीं कब मौका लगे। और यही सोच करके यमुना जो थी ना उफान भरती है कि चली आई यमुना, हाय चली आई यमुना, अब गले बोलो चली आई यमुना। अभी नहीं, बधाई पर, ये बधाई पे फेंकना अभी नहीं, ये टॉफी बिस्किट जो कुछ है जब बधाई बाजे उस समय, अभी नहीं, अभी पहुंचने दो वहां। यमुना मैया एकदम से भाव भरती है। पहले तो घुटनों तक जल था, फिर कमर तक हुआ, फिर सीने तक हुआ, फिर पाँव में पानी जाने लगा। सोचा अब क्या करें, अब क्या करें। आगे बढ़ती जमुना जल गहरी, आगे बढ़े तो यमुना में डूब गए। तो पीछे से तो क्या देखा, पीछे हटे तो सारों के हरी।
यमुना मैया अपनी हद में आती हैं, ये बात से आगे बढ़ी। गोकुल में पहुंचे, भगवान की लीला थी। यशोदा के पास में जरा सी बच्ची बेटी है, उसे उठाया, भगवान को लिटाया, ये चढ़ने लगे। कहीं नहीं रोई, मथुरा में आ गए। हथकड़ी बेटियां लग गई, फाटक बंद हो गए, लड़की रोने लगी, पहरेदार जा गए, हो गया कंस भागा। देवकी के नदी पहुंच गया, जवाब दिया बहन इस बच्चे को हमें दे दो। देवकी बोली भैया ये लड़का था, ये तो लड़की है, और लड़की तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, बोले मालूम है इसकी शादी हो गई, इसके पति ने मार दिया, तो ऐसे हमें बच्चों ने मार दिया, हमें से जीवित नहीं छोड़े। पैर पकड़ के घुमा के चट्टान में मारना चाहा, वो लड़की हाथ से छूट गई, नवमंडल में उड़ी चली गई और आवाज लगाई कंस तू हमें क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। और जब ये सुना कि तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया, कंस बड़ा परेशान हो गया, ये क्या हुआ, बड़ा हैरान हो गया। सुन के बाद पिया की बात और तेरा कंठ बटू की बड़ा परेशान हो गया। हुआ क्या, देवकी का नदी पहुंच गया और जब आपके बहन माफ करना वसुदेव जी ने आगे समझाया काहे को परेशान होते हो, मौत का जो समय है वो निश्चित है, बैठे रहो, बैठ के सब लोगों के पास आ रहे हैं। हेलो, शांति बनाए रखें और साथ ही साथ ये 200 रुपये नाथुराम यादव, सनम श्रीमान रामजीलाल यादव। इज्जत नहीं गई है हिंदुस्तान, देखो रानी लक्ष्मीबाई अमर कर गई काशी, देखो रानी लक्ष्मीबाई अमर कर गई काशी।
Thank you.